जो सोच है ना और विचार है ना, वो पूरे झारखंड में फैला हुआ है और जन जन तक पहुंचा है। झारखंड में सवाल करना आपको सिखा निकाल देता है और अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को यहाँ से दूसरे राज्य में भेज देता है, उड़ीसा जैसा राज्य में भेज देता है। तो उसको दूसरे के पतरातू प्रखंड में है और यहाँ पे एक मुद्दा ऐसा था कि कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को यहाँ से दूसरे जगह भेजा जा रहा था। उसको लेकर तमाम जेबीकेएसएस को जो टीम है वो वहाँ पे गया हुआ था और अभी मैं बिल्कुल ही पतरातू के एक शौक पे हूँ जहाँ पे ये लोग वहाँ से उस व्यक्ति से मिलकर आ रहे हैं। सीधे तौर पर हम इन लोगों से बातें करने की कोशिश करते हैं। रविंदर जी, जिस तरह से आप कंपनी गए हुए थे, कंपनी में क्या कुछ बातें हुई, जिस तरह से वो लोग जो थे उनको दूसरे जगह भेजा जा रहा था, भेजने के क्रम में आप लोग से जब बातें हुई तो आप लोग वहाँ गए, तो जाने के बाद क्या कुछ बात निकल के आए? देखिए, आपके जो चैनल में जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको सबसे पहले उस सबको जोहार बोलना चाहते हैं। और ये जो CCL बरकाकाना हुस्निंग प्राइवेट लिमिटेड में जितने भी मजदूर काम करते थे वो सबको अचानक यहाँ से उड़ीसा ट्रांसफ़र करने का अचानक आता है लेटर। तो उन्होंने हम लोग से संपर्क किए, जेबीकेएसएस जो बड़कागांव विधानसभा के जो सक्रिय सदस्य हैं, मनोरंजन हैं और हम लोग हैं, सभी से संपर्क किए। तो संपर्क करने के बाद वो सबसे गए हम लोग मिलने के लिए। तो बोल रहे हैं कि दादा, हम लोग के साथ ना तो वेतन समय पर मिलता है और यहाँ पे हम लोग के साथ कभी भी हम लोग को यानी कि बैठा देता है, काम से निकाल देता है और अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को यहाँ से दूसरे राज्य में भेज देता है, उड़ीसा जैसा राज्य में भेज देता है। तो उसको दूसरे राज्य भेजा जा रहा था? हाँ, भेजा जा रहा था। चलिए आपसे हम बात करेंगे। दादा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मनोरंजन कुमार हुआ। अच्छा, आपके क्षेत्र में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है तो कितना रोजगार स्थानीय लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए, स्थानीय लोगों का रोजगार का जो बात है ना, ये बहुत डल स्थिति में है, बहुत बुरा स्थिति में है। कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, तो कुछ लोग हैं, बाकी बाहरी लोग का ही ज़्यादा दबदबा अभी प्लांट के अंदर या भी जो भी आसपास जितने भी कंपनियां हैं सब में बाहरी लोगों का ही मतलब रोज़गार से जोड़ा गया है। स्थानीय लोगों को देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में है। ये काफ़ी दुख की बात है स्थानीय लोगों के लिए और हमारे लिए भी। अच्छा, जिस तरह से जेबीकेएसएस को लेकर आप लोग तमाम जगह पे जिस तरह से किसी को मुआवजा वगैरह दिलाने की बात होती है तो आप लोग आते थे, किस तरह का लहर है जेबीकेएसएस का, क्या लगता है किस बात? देखिए, जेबीकेएसएस पतरातू में बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। अभी हाल ही में आपको सुनने में आया हो गया, आप तो शायद आए भी थे कि यहाँ पे बरनपुर सीमेंट फैक्ट्री पास में ही है, हमारे गांव के आसपास ही। वहाँ पे आप लोग को देखने को मिला होगा जेबीकेएसएस की जो टीम थी कितनी मजबूती से जो पीड़ित परिवार थे उसके साथ खड़ा थी और रिजल्ट पॉजिटिव आया। वहाँ पे 15 लाख का मुआवजा भी दिलाया गया जेबीकेएसएस के टीम से। तो आप उस वहाँ पे देखने के बाद आप स्थिति को जान सकते हैं कि क्या है नहीं है, वहाँ पे कितना मजबूत है जेबीकेएसएस का टीम पूरा पतरातू में। तो खैर, वो तो एक मुद्दा था, बाकी और भी किसी तरह का भी बात हो, अभी गाँव हम लोग का जो है सो जन जागरूकता के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हर एक गाँव में जाएंगे और जो है सो इसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कोशिश में है कि ये थोड़ा जल्दी ही हम लोग करें। तो क्या लगता है जिस तरह से तमाम जगह पे जेबीकेएसएस का विस्तार प्रक्रियाएँ चल रहा है, रामगढ़ में भी तमाम जगह पे चल रहा है, तो लगता है कि इस बार जो टाइगर को जिस मुकाम के आप लोग देखना चाहते हैं वो चीज़ धरातल पे लोगों ने काम कर रहा है? देखिए, टाइगर का जो सोच है ना और विचार है ना, वो पूरे झारखंड में फैला हुआ है और जन जन तक पहुंचा है। और हमको नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो विचार है लोगों के एक लोगों के दिमाग में भरा हुआ है और झारखंडी विचारधारा के साथ सभी लोग जुड़ चुके हैं। और जो बाहरी जो बोला जाए या फिर अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका तो खैर खुलकर ही विरोध हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका विचार से कितने लोग ग्रामीण जो है सो प्रभावित हुए हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हम लोग का क्षेत्र से। अच्छा, रविंदर जी, जिस तरह से आप लोग बात को रखे थे वहाँ पे कंपनी को, तो कंपनी से लगातार इस तरह का बात निकल के आता है कि पहली बार इस तरह का हो रहा है? नहीं, लगातार इस तरह से बात निकल के आ रहा है, जबकि उस जो कंपनी है, कंपनी CCL के अंडर में जो भी काम कर रही है, तो अचानक वहाँ पे किसी भी मजदूर को दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर देना बिना नोटिस पीरियड के कहीं ना कहीं कंपनी वालों का गलती है। तो हम लोग ने वहाँ पे गए, बात किए, वहाँ पे टेलीफोनिक के माध्यम से भी बात हुआ। वहाँ पे जाने के बाद तो बोले कि सर, अगर आप कोई भी कंपनी चला रहे हैं तो आपका एक नोटिस पीरियड होता है, आपका कोई टर्म कंडीशन होता है। बिना टर्म और कंडीशन का आप किसी को अचानक कैसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं?
आपका भी तो कुछ वहाँ पे होना चाहिए। आप कंपनी चला रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमारा जो है मतलब मेरा पे पावर नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। तो बोले कि आपका जो कंपनी है 24 घंटा चलती है। और जब हम लोग गए वहाँ पे शाम में 5:30 बजे हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे, तो हम लोग को वार्ता टेलीफोनिक के माध्यम से हुआ और बहुत हम लोग को अंदर जाने भी नहीं दिया गया। तो टेलीफोनिक के माध्यम से बोले कि आप लोग जो हैं ठीक है, आपका जो वहाँ पे जो मज़दूर है उसको दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और मॉर्निंग में आइए, आप लोग एक बार आप लोग से बात करेंगे। तो इस तरह का समस्या आ रहा है हमारे क्षेत्र में। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उस सबको कहीं ना कहीं अपना जो अधिकार है वो अधिकार मिल नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है अगर वो आवाज़ अपना बुलंद करते हैं। तो जेबी केसेस के हमारे बहुत सारे सदस्य वहाँ पे पहुँचे हुए थे और आश्वासन तो मिला है, जबकि बोले भी हैं कि अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो इस क्षेत्र में आंदोलन भी होगा और अपना जो हक अधिकार है उसके लिए आवाज़ हमेशा बुलंद उठाते रहेंगे। जिस तरह से हम लोग जो कंपनी की बात सामने आई थी वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन वो जो व्यक्ति थे उनको एक्चुअली बात निगोशिएट हो गया है, उनसे वार्ता जो है सफल नहीं हुआ माना जा सकता है, लेकिन उसको रखने की बात कही गई है। अब देखने लायक बात ये होंगे कि उनको रखा जाता है या कि नहीं जाता है। और तमाम जेबी केसेस के जो लोग हैं वो वहाँ पे गए हुए थे। अब बात अगर पॉजिटिव निकल के आता है तो यहाँ पे आंदोलन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों का कहना है। अगर नहीं होता है तो इस पर जो जेबी केसेस का टीम है वो काम करेंगे। बाकी आगे के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जो है। 3 एसपी है, हम सवाल करें कि नहीं करें? करें कि नहीं करें? करेंगे ही। क्यों नहीं सवाल करें? हम जो डीएमटी फंड है जिला में शायद अभी 1400 करोड़ है जमा है, हम डीसी सवाल करें कि नहीं कि डीएमटी फंड का पैसा आप किसी नेता की साली के घर के पार्क में लगा रहे हैं या स्कूल कॉलेज में लगा रहे हैं? सवाल करें कि नहीं करें? डीएमटी फंड 1400 करोड़ है, अभी गूगल कीजिए, 1400 करोड़, समझ रहे हैं ना? 1400 करोड़ रुपया डीएमटी फंड में जमा है। बताइए उससे कितना विकास का काम होगा? 14 करोड़ नहीं, 140 करोड़ नहीं, 1400 करोड़ इस धनबाद का डीएमटी फंड है, बोकारो का 900 है, आपका हजारीबाग का भी 1000 करोड़ के आसपास है। ये पैसा कहां जा रहा है? क्या सवाल करना भाई नक्सली? सवाल करना अपराधी? सवाल तो डीसी से करेंगे। डीएमटी फंड के मालिक डीसी है, क्यों नहीं करेंगे? कहां लग रहा है पैसा? लाइट लगाने के लिए, लाइट में पैसा लग रहा। जमशेदपुर में 2 करोड़ का वो हम पार्क देखे। हाँ दे भाई, ये तो हुआ कि आज बदलते झारखंड ने सवाल करना आपको सिखा दिया। एक बात सीधा जान लीजिए मेरे साथियों, कोई यहां जिंदा नहीं रहेगा। सिकंदर को नाम सुने हैं? मर गया ना, जिंदा है तो बोल दीजिएगा डीसी चाहे एसपी जो भी गलत करे, जो सही है उसको नमस्कार है, जो गलत करे उसको भी बोल दीजिएगा अमृत पी के नहीं आए हैं। पापी के पाप में घड़ा बढ़ता है। अरे इंग्लैंड हारा कैसे पता है? फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया, सबको पता है 2019 में बेईमानी से जीता।